हाँ तो बच्चों हमने पार्ट 1 में पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम। अगर आपको देखना तो आप पार्ट 1 देख सकते हो, उसके बाद ये पार्ट 2 अपने स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। तो हम समानता श्रेणी का योग पढ़ चुके थे, उसका फॉर्मूला पढ़ा दिया। तो उसके आगे अभी देखो, अगर हमें अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद an दिया हो, तब हम फॉर्मूला सम निकालना। अंतिम पद an हो तब AP का योग, AP का योग या इसको बोल सकते हैं सम। फिर इसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d होता है। अब यहाँ अंतिम पद है हमारे पास, n नहीं दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ an। तो an का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। an बराबर क्या होता है, अंतिम पद an बराबर होता है a प्लस n-1d। ये हमने पहले पढ़ चुका है कि अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले में आप ध्यान से देखो, ये 2a है, मैं इस 2a को लिख देता हूं a प्लस a, और ये हमारा लिखा है n+1d। इस पूरे के जगह में बेटा लिख सकता हूं an, और a लिखी है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Sn बराबर n/2 a प्लस का an। इस 2a को हमने तोड़ दिया, a प्लस a में n-1d, n-1d। इस पूरे के जगह हमने लिख दिया an, क्योंकि an का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है। तो ये तो होगा हमारे फॉर्मूले की बात। इस चैप्टर में हमारे बस सिर्फ 4 फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो हमने देख लिया अंतिम पद निकालने का, सम निकालना हो तो इस टाइप से निकाल सकते हो। अगर आपको अंतिम पद दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तीनों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ये तीनों ही फॉर्मूले यूज होंगे बस इस चैप्टर में। बाकी कुछ एग्जांपल हैं जो हम देख लेते हैं अभी। समानता श्रेणी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, 78 है। हमें ये बताना है कि कौन सा पद होगा जो 78 आया है। मतलब हम कितने स्टेप हमें चलना पड़ेगा कि यहाँ 78 आया है, कितने हमें इसमें पद बताने हैं। तो पदों की संख्या बतानी है, पदों की संख्या होती है n। तो हमें अंतिम पद होगा ये 78, उसने बोला है कि कौन सा पद 78 है। तो ये मीन्स क्या हुआ इसका कि ये हमारा दिया है अंतिम पद। प्रथम पद हमें क्या दिया है इसमें, प्रथम पद a बराबर दिया है 3 शार्वंतर d हम कैसे निकालते हैं कि a2 माइनस a1। a2 बोले तो दूसरा पद और a1 पहला पद, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 5। हमारे पास शार्वंतर कितना आ गया 5। प्रथम पद कितना दिया है 3, और कौन सा पद 78 है, मतलब लास्ट वाला पद हमको कितना दिया 78। कौन सा पद पूछा है, पदों की संख्या बतानी है हमें, ये बताना है कि कौन सा पद होगा वो जो 78 नंबर पे आएगा। तो मींस हमें अंतिम पद दिया है, अंतिम पद an बराबर हमको दिया है 78। हमें बताना है पदों की संख्या, पदों की संख्या n बताना है कितनी होगी। an दिया है, a दिया है, d दिया है, n बताना है। तो फॉर्मूला हमें पता है, अंतिम पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1d। अंतिम पद हमें दिया है 78, यहाँ लिख लो 78। a की वैल्यू हमको दी है 3 प्लस n नंबर्स हमें बताने हैं कितना होगा। d की वैल्यू हमें दी है 5। एनी प्रॉब्लम। 78 3 प्लस 5 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, 5 का 1 से करेंगे तो 5 बन जाए 5। 78 3 5 में से 3 जाएगा तो हम 2 कर सकते हैं इसको, माइनस का 2 प्लस 5n। इस माइनस के 2 को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 78 प्लस का 2 इक्वल 5n। 78 प्लस 2 इक्वल 85n। या हम इसको लिख सकते हैं कि 5n बराबर 80। 5n है, n की वैल्यू हमको निकालना है तो मल्टीप्लाई की चाहिए उस साइड आएगी तो क्या में जाएगा ये
डिवाइड में जाएगा, तो n हमारा हो जाएगा 80/5, डिवाइड कर दो 80 में, 5 बन जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, मींस नंबर हमारा क्या गया, अतः n 16वां पद 78 होगा। तो दैट्स आंसर, ये हमारा आंसर है। कौन, एक और एग्जांपल देखिए आप, क्या लिखा है, समांतर श्रेणी एबी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा। हमें बताना है कि 30वां पद क्या होगा, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, इस टाइप से 30वें नंबर पे आकर कौन सा पद होगा उसकी संख्या बतानी है हमें कि 30वां पद क्या होगा। तो हमें प्रथम पद यहाँ दिया है, प्रथम पद a बराबर दिया है 10, शार्वांतर d बराबर हमको दिया है 7 माइनस 10 हो जाएगा, इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा देंगे तो 10 में से 7 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3, 10 बड़ा है तो माइनस का 3 होगा। शार्वांतर हमारे पास d बराबर दिया है -3, प्रथम पद a बराबर हमको दिया है 10, हमें बताना है 30वां पद, 30वां पद तो होता क्या है 30वां पद, अगर फॉर्मूले को लगाओगे डायरेक्ट याद कर सकते हो, a प्लस 29d, 30वां पूछा है तो यहाँ एक माइनस कर दो, क्यों करना है ऐसा, तो देखो फॉर्मूला होता क्या है, a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, a n मतलब a, n की वैल्यू यहाँ दी है हमको 30, n की वैल्यू दी है 30, 30वां पद पूछा है तो n की वैल्यू हो गई हमारी 30, तो a 30 इक्वल कितना होगा, प्रथम पद हमको दिया था, मान लो प्रथम पद ये लिखा है n 30 माइनस 1 और d, तो 30 में से बन जाएगा तो 29, इसलिए याद रखना हमेशा 30वां पद बोला है तो 29 लिख दो, 50वां बोला है तो 49 लिख दो, एक कम कर दो, बस फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू, कुछ करने नहीं है, a की वैल्यू लिख दो 10 प्लस 29 d कितना दिया माइनस का 3, 10 प्लस 29 ब्रैकेट में माइनस का 3, -3 का मल्टीप्लाई करो, 9 3 या 27 का 7 और 3 2 या 6, 6 और 2 8, माइनस का प्लस माइनस माइनस का 10 का 10 कर दो, 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का 77, आंसर 30वां पद क्या होगा 77, वो भी कहा माइनस का, देखो यहाँ संख्या घटती है नहीं ना, 10 में से 7 बचा फिर 4 बचा तो घटते घटते 77 तक पहुंच जाएगी अगर हम 30वां पद की बात करेंगे तो। एग्जांपल और देख सकते हैं आप, यहाँ में समांतर श्रेणी दी है 7 13 19 डॉट डॉट डॉट, फिर अंतिम पद हमको दिया है इसमें 205, मतलब ये श्रेणी जो है समांतर श्रेणी 7 से चालू होगा 205 तक जा रही है, इसमें बीच में जो नंबर है वो गायब है, तो हमें बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, 1 2 3 4 तो हमें दिख रहे हैं लेकिन हमें बीच के पद दिख नहीं रहे इसमें कितने हैं, तो हमें ये बताना है कि टोटल इस श्रेणी में कितने पद आएंगे। तो हम कर सकते हैं, देखो क्या दिया है, देखो प्रथम पद हमको दिया है इसमें a बराबर 7, शार्वांतर d बराबर 13 माइनस 7, 13 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 गया तो 6 बचेगा, तो मींस हमें शार्वांतर दिया है d, प्रथम पद दिया है 7 और अंतिम पद है लास्ट वाला है 205, तो अंतिम पद हमको दिया है, अंतिम पद को हम लिखते हैं an से, an बराबर हमको दिया है 205। निकालना क्या है, श्रेणी में कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या क्या होगी, मान ली हमने n होगी, पदों की संख्या हमने मान ली n होगी, तो हमें बताना किस टाइप से बताएंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला वही लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही होता है अंतिम पद का फॉर्मूला। यहाँ हमें अंतिम पद दिया है 205, a की वैल्यू दी है 7 प्लस n हमें दिया नहीं है, d हमको दिया है 6, 205 7 प्लस 6 का n से करेंगे 6n मल्टीप्लाई 6 का 1 से करेंगे तो माइनस का 6, 7 में से 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 1 प्लस 6n, 1 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यहाँ बचेगा 200, माइनस में हो जाएगा इस साइड बना जाएगा तो बराबर 6n,
205 में से 1 जाएगा तो 204 बचेगा, बराबर हो जाएगा 6n। तो 6n बराबर हम इसको लिख सकते हैं 204 और n बराबर हम लिख देंगे 204 अपॉन में 6। डिवाइड दे दो, 6 तो दिया 18, 2 बचेगा 2, इसको दिया ये 24 हो जाएगा, 6 4 जा 24, यानी कि इस श्रेणी में 34 पद होंगे। कितने पद होंगे? n की वैल्यू होगी 34। अतः एपी में 34 पद हैं। डेट्स आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, यहां हमको दिया है एपी 2 7 टॉय डॉट 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 10 पदों तक योग ज्ञात करो। कितने पदों तक? हमें जोड़ के बताना है 10 पदों तक। 1 2 3 इसी टाइप की श्रेणी है, 10 पद बताने हैं, उसके जोड़ के बताना है। तो हमें यहां दिया क्या है? प्रथम पद दिया है a बराबर 2, सार्वंतर d बराबर 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, d की वैल्यू आ गई 5, a की वैल्यू आ गई 2। पदों की संख्या कितनी है? 10 पदों तक बोला उसने। कितने पदों की बात की है? 10 पदों की। तो पदों की संख्या हो जाएगी यहाँ, पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 10 और हमें क्या बताना है? योग। तो योग का फॉर्मूला रिमाइंड करो, याद करो क्या होता है? समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी का योग। योग को हम लिखते हैं SN। SN मींस सम ऑफ नंबर, S से होता है सम, सम मींस जोड़, योग। तो SN बराबर होता है n अपॉन 2 2a प्लस का n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला होता है सम करने का। S कितना नंबर पद है? 10 पद दिए, तो S10 बराबर हो जाएगा n की वैल्यू हमको दी है 10 बटे 2, 2 a की वैल्यू कितनी है? 2 लिख दी, प्लस लगाया, फिर n यहाँ पे हमको 10 दिया है माइनस 1, d हमको दिया है 5। 2 पंजे 10, 5 आ गया इधर, 2 2 या 4, 10 माइनस 1 इक्वल 5 और ये 5 हमको दिया ही है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मैटर सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाहर हाथ लगाएंगे। अभी बाहर से हमें बोलना नहीं है, पहले अंदर ही देखना है। 4 लिखा है प्लस 9 5 जा 45, 5 ब्रैकेट में 45 प्लस 4 इज इक्वल टू 49। 49 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, 45 का 5 आएगा, 4 क्या दिया आएगा? 4 5 जा 20, 24 प्लस 24 मींस 245। कितना आंसर आ गया हमारा? 245। अगर हम 10 पदों तक इनको जोड़ते जाएंगे तो ये 245 होगा।